है हिंदू धर्म का एकदम रक्षक है यादव। अपने ये मूर्ख है, ये मूर्ख है यादव। अगर हिंदू धर्म के रक्षक है तो मूर्ख है, और अगर रक्षक हो और तुमको मुत पिलाया तो एकदम पी के महान बन जाओ। अगर विरोध करोगे अगर इसको रक्षक हो तो तुम शूद्र बनो, नीच बनो, पतित बनो, पिटाओ, मुत पियो। ये तो प्योर ओबीसी है वो शूद्र है, और जो शेड्यूल कास्ट है वो बहिष्कृत। महान हिंदू बनना है तो जाति व्यवस्था मानना होगा, पंडित जी के पैर धो के पीना होगा, और पंडित जी अगर दिन कहे तो दिन कहना होगा, रात कहे तो रात। ब्राह्मण का नाम बताइए, एक आविष्कारक ब्राह्मण को नाम बताइए। ज्ञानी होता है कहते हैं आविष्कार, पैथोलॉजी करता है, ज्ञान जाति का आविष्कार किया ना जी, जाति का आविष्कार किया ना। हाँ, तो इसने काम करेगा, जाति का आविष्कार करेगा। आप कीजिए ना को जाति का आविष्कार। गोबर में परमाणु बम खोज लेगा, यखनी गोबर में भगवान गणेश जी ढूंढ लेते हैं, कैसे नहीं है उससे बड़ा क्या चाहिए। खोज लेगा गाय के। ये सब पखंड इसके पास है। ये 11 रुपया में ग्रह बदल देगा, चांद पर पहुंचा देगा, उतार देगा। ये हम मान लिए, इसको हम मान लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है और पटना में हमारे साथ बात करने के लिए समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी है। मनोज भारती जी, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को, जय भीम। भारती जी, आप समता मूलक संग्राम दल चलाते हैं और समता मूलक की बात करते हैं, और अभी उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में एक यादव जी कथा कहने जाते हैं, यानी कथावाचक का काम करते हैं। उनको जबरन बाल पकड़ के खींचा जाता है, उनका बाल छील दिया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि तुम यादव हो और यादव होके कथा वाचने का काम कैसे कर सकते हो। यादव का काम ये नहीं है, ये काम ब्राह्मणों का है। इससे पहले भी साहू समाज की एक बेटी यामिनी साहू ने कथावाचक का काम करना शुरू किया था और उन्हें भी काफी प्रताड़ना झेलना पड़ा था। कैसे देख रहे हैं इस सारे प्रकरण को? देखिए, हिंदू धर्म के नियमावली के अनुसार पंडित सही है। पंडित जी सही है, मारेगा पीटेगा वो सब सही है। मैं कह रहा हूँ पंडित सही है इस मुद्दे पर, और भारतीय संविधान के अनुसार यादव जी सही है। अगर आप हिंदू धर्म के जो संचालन करने वाला मनुस्मृति है उसको आप अवलोकन करेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजिए वेद परमीना। अगर ब्राह्मण के कोई गुण नहीं हो फिर भी वो पूज्य है, और शूद्र अगर गुणवान भी है, सारे गुण प्रांगत है, पर वो पूज्य नहीं है। तुलसी जी कहते हैं कि शूद्र गवार पशु और नारी, और ये सब है प्रताड़न के अधिकारी। ये उसका नियमावली कहता है। यहाँ तक कहा गया कठोर शब्दों में कि अगर शूद्र वेद उच्चारण करे तो जीभ काट लो, अगर सुन ले तो उसको कान में शीशा पिघला दो, अगर प्रांगत हो जाए तो गर्दन काट दो। वही काम उसने किया। अब इसको पूरे एससी एसटी बहुजन समाज के लोगों को, लेकिन प्रांगत हुआ तो गर्दन का काटो, तो खाली बलवे काटे। प्रांगत नहीं हुआ था, अभी प्रांगत नहीं हुआ था। तो ये अब समाज को ये चुनना है कि आप संविधान चुनोगे या ये ब्राह्मण के ग्रंथ चुनोगे। और ये यादव जी तब बना जब भारतीय संविधान इसको अधिकार दिया, नहीं तो हिंदू धर्म गोवार बनाया है और इसके नाम से गाली दिया गया है। कैसे ये लोग पढ़ता है? ये पढ़ने वाले लोग हैं, कृष्ण को पढ़ा है ये लोग यादव, तो बोलता है कृष्ण के वंशज है। तो कृष्ण को तो ऐसा ही कहलातिया। अरे ये गोवर्धन घटा पढ़े हैं आप? क्या हुआ था उसमें? गोवर्धन में तो कृष्ण ने कहा कि पूजा हमको होगा, कहा कि तुमको शूद्र के कैसे पूजा होगा? ब्राह्मण के दम कुल देवता आ गया इंद्र, कहा शब्द हाथ हो रहे। पढ़िए उसको, उस घटना में उसको पढ़िए। शिशुपाल को भरा सभा में कृष्ण को गाली दिया। ये लोग कहाँ पढ़ता है? उसमें भी सब लिखा हुआ है, उसी पूरे घटना के पढ़िए ना। जिस महाभारत में उल्लेख है कृष्ण का युद्ध वाला, उसमें एकलव्य के अंगुली काट लिया। कहाँ ये लोग है? ये कौन बड़ी नई बात हुई है? कह रहा हूँ कि चिल्ला चिल्ली लोग क्यों कह रहा है? ये कौन नई घटना है? ये सही तो ब्राह्मण किया है जो उसको धर्म कहता है, वो धर्म के अगुआ है। हिंदू धर्म का एकदम रक्षक है यादव। अपने ये मूर्ख है, ये मूर्ख है यादव। अगर हिंदू धर्म के रक्षक है तो मूर्ख है, और अगर रक्षक हो और तुमको मुत पिलाया तो एकदम पी के महान बन जाओ। अगर विरोध करोगे तो तुम रक्षक नहीं हो हिंदू के, क्योंकि हिंदू तो यही है ना
हिंदू में जात रहेगा, छुआछूत रहेगा, नीच उच रहेगा, उसका वही नियम है। अगर इसको रक्षक हो तो तुम शूद्र बनो, नीच बनो, पतित बनो, पिटाओ, मुत पियो, ये तो इसको पीना पड़ेगा। यादव समाज जहां भी जग होता है, आप देखते होंगे गांव समाज में या कहीं भी जब जग का आयोजन होता है तो उसमें चंदा वसूलने का काम कौन करता है? कौन करता है चंदा वसूलने का? अब सुधर जाए इस घटना से। तो बने थे छतरी बनने चले थे कि हम तो छतरी हैं, हम छतरी हैं। ये 4 नंबर पढ़ा ही नहीं ये लोग। देखिए ये नयकन जो है ना, नया 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 जो संविधान से जिसको अधिकार शूद्र माने दिया, तो खाली दलित ना होता है। शूद्र तो दलित की सूची में है ही नहीं। शूद्र तो इन लोग से एकदम अलग, एकदम वो बहिष्कृत जाति है। तो यादव लोग तो कहते हैं शूद्र मतलब दलित, चमार, ये पढ़ा लिखा नहीं दुसाध। है, ये पढ़ा लिखा लोग नहीं है। हैं? शूद्र मतलब 4 वर्ण होता है जो गांव में रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक होता है बहिष्कृत, अछूत, वो गांव से बाहर रहता है, जिसको गंदी जगहों पर बसाया गया। ये 4 वर्ण जो है, जो प्योर ओबीसी है वो शूद्र है, और जो शेड्यूल कास्ट है वो बहिष्कृत जाति है। इनका है शूद्र है, इनको कहा गया है ग्रंथ में। ये बढ़िया से पढ़े, अवलोकन करे। आदिवासी शूद्र में नहीं है, बहिष्कृत जाति है। शेड्यूल कास्ट बहिष्कृत जाति है। शूद्र कौन है? जो गांव में रहता था। यही किसान वर्ग है, ओबीसी जिसको कहते हैं, ये शूद्र वर्ग है। इसको समझना होगा। धर्म के हिसाब से शूद्र को लात खाने का अधिकार है। एकदम हिंदू धर्म के अनुसार आए, आप पढ़िए, देखिए। अगर आपको महान हिंदू, बोलेगा तो मारेगा। नहीं, आपको महान हिंदू बनना है तो जाति व्यवस्था मानना होगा। पंडित जी के पैर धो के पीना होगा, और पंडित जी अगर दिन कहे तो दिन कहना होगा, रात कहे तो रात कहना होगा। हाँ, ये हिंदू धर्म में कहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि संविधान की राज आए तो आपको सभी प्रकार के अधिकार देता है। तो संविधान के मानने वाले, अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं तो ये सब पाखंडवाद को छोड़िए, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनिए, और इस देश में नया नया आविष्कार कीजिए। ये मूर्ति में प्राण डालने से कोई मूर्ति आपको वैज्ञानिक नहीं बना देता। अगर मूर्ति में ताकत होता, जिंदा अगर मूर्ति होता, तो अमेरिका और ये ईसाई धर्म वाले लोग आविष्कारक नहीं होते, आविष्कारक सब ब्राह्मण होता। एक आविष्कारक ब्राह्मण का नाम बताइए, एक आविष्कारक ब्राह्मण को नाम बताइए। ज्ञानी होता है, कहते हैं आविष्कार। पैथोलॉजी करता है, ज्ञानी जाति का आविष्कार किया ना जी, जाति का आविष्कार किया ना। हाँ, तो इसने काम करेगा, जाति का आविष्कार करेगा। आप दीजिए ना को जाति का आविष्कार। गोबर में परमाणु बम खोज लेगा, एक नहीं गोबर में भगवान गणेश जी ढूंढ लेते हैं। कैसे नहीं है, उससे बड़ा क्या चाहिए? खोज लेगा गाय के। ये सब पखंड इसके पास है। ये 11 रुपया में ग्रह बदल देगा, चांद पर पहुंचा देगा, उतार देगा। ये हम मान लिए, इसमें हम मान लिए, इसमें बहुत ज्ञान है इसको। तो अभी आपने देखा किस तरीके से जो पाखंडवाद और आडंबर में फंसे हुए यादव समाज के एक पढ़े लिखे व्यक्ति कथावाचक करते थे, और उनके साथ जो हुआ उसको लेकर के मनोज भारती की प्रतिक्रिया थी। और इन्होंने बखूबी बता दिया कि अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हो तो उस हिसाब से वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप शूद्र हो, और शूद्र का काम है लात खाना, शूद्र का काम है उनकी सेवा करना, शूद्र का काम है उनकी गुलामी करना। अगर वो आप करते हो तो आप हिंदू हो, नहीं तो आप हिंदू नहीं हो।